बहुत ही आनंद आएगा। तो अगेन जोरदार ताली के साथ में मैं माइक को हैंड ओवर करूंगा। जोरदार ताली हो जाए अगेन प्लीज। मैं इनवाइट करना चाहूंगा माल्यार्पण के लिए मिस्टर केपी सर को। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज। लीडर्स को स्वागत करें मालों के माध्यम से। म्यूजिक चालू होना चाहिए लगातार प्लीज। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पाक परवरदिगार का शुक्र है कि जिसने मुझे जिंदगी दी और साथ में मैं शुक्रगुजार हूँ अपने वालिदैन का जिन्होंने मुझे पैदा किया। वैसे मेरी आदत नहीं है, मैं कहता नहीं हूँ कि ताली बजाओ। जब मैं बोलता हूँ तो लोग ताली बजाते हैं, मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। लेकिन मैं कहूँगा कि मेरे वालिदैन के लिए एक बार ताली बजाइए आपने, उन्होंने मुझे जन्म दिया है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, गुड आरसीएम, गुड आरसीएम। एक्चुअली मुझे 6 बजे मीटिंग ख़त्म करना था और मैं पहुंचा हूँ लगभग 6:07 हो रहे हैं। क्या 2-2 नमाजें ज़ाया करके कोई बिजनेस मैं नहीं समझता कि हमारा आगे जा सकता है। असर तो चली गई, अब मगरिब भी चली जाएगी, तो ये पैसा कमाने का कोई मतलब भी नहीं है। जो अहले ईमान है वो समझ सकते हैं। फिर भी 6:20 की अजान है। मैं 6:18, 6:19 तक ख़त्म करने की कोशिश करूँगा और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में एक ही काम मैंने आज तक किया है, टाइम की पाबंदी। वो मंसूर सर भी जानते हैं। 5 लाख का भी अगर इज्तिमा अगर हम लोग करते हैं, 5 लाख रुपया लगा के 10.5 मतलब 10.5, 10.5 से हम 10.35 नहीं ले जाते हैं। ये हमारी खासियत है। और आज भी मैं 6:15, 6:17 तक ख़त्म कर दूंगा। और मेरी शुरुआत में मैं उन महान लीडर्स को बुलाना चाहूँगा जिन्होंने इस महीने में पिन अचीव किया है। जोरदार तालियों के बीच उन सारे लीडर्स को मैं निमंत्रण दूंगा कि वो स्टेज पे आए। म्यूजिक बजाओ भाई, म्यूजिक बजाओ। ये सारे जो हैं पिन अचीव किए हुए हैं, कोई 70, कोई 75। मैडम आपका भी पिन है, आपका भी पिन है। इन लोगों को देखिए, इन लोगों को देखिए, ये हम ही लोगों में से हैं, लेकिन इन्होंने पिन अचीव किया है। एक टारगेट जो उनका होता है वो उन्होंने पूरा किया हुआ है। और भी जो पिन अचीवर्स हैं जिनको पता नहीं है, वो अगर आ जाएं तो मेहरबानी होगी, हम उनको देख के खुश हो जाएंगे। प्लीज वेलकम मिस गायत्री। वेलकम वेलकम मैडम, वेलकम। और कौन है? ताली बजाइए इनके लिए। और मैं स्वयं इनको गुलाब का फूल दूंगा, कोई गलत मत समझे। थैंक यू। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप अपना अपना स्थान लें। थैंक यू। सुनेंगे सब, बैठे हुए सब आराम से। बुजुर्गों के यानी कि पुराने ओल्ड लोगों की बात पे कितने लोगों को यकीन है? मतलब जो पहले वाले लोग थे, जो कहावतें कहते थे, तो उसमें सच्चाई थी कि नहीं थी? सबको यकीन है? अच्छा, तो आपको ये भी मालूम रहेगा कि लोग पहले जमाने के हमारे ये कहते थे कि जब हथेली खजाती है तो पैसा आता है। आता है कि नहीं आता है? तो हथेली कब खजाएगी? जब उसको पीटेंगे। पीटो हथेली, खजाएगी तो पैसा आएगा। पैसा जिसको चाहिए वो पीटो हथेली, और जिसको नहीं चाहिए वो मत पीटो। सही है ना सर? देखिए क्या है, बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जिनको हम अगर प्रैक्टिकली करते हैं तो उसका बड़ा रिजल्ट आता है। ऐसे ही एक मैं सेमिनार का एक वाकया आपके सामने रखूंगा कि एक आदमी था,
वो पूरा सेमिनार उसने सुना, सेमिनार खत्म हुआ और वो बाहर गया तो जिस आदमी ने उसको इनवाइट किया था उस आदमी के साथ झगड़ने लगा। किस बात पे? फिर देखा जब दो आदमी झगड़ते हैं तो वैसे भी भारत के अंदर ये है कि किसी को निमंत्रण देना नहीं पड़ता है, ऐसे ही लोग जम जाते हैं। मैं जब सेमिनार से बाहर निकला देखा क्या हो रहा है, बोले दो लोग झगड़ रहे हैं। बोला चलो देखते हैं, एक तो आरसीएम वाला दिख रहा है और एक तो बिल्कुल नया है। जब आरसीएम वाले से पूछा भाई झगड़ क्यों रहे हो, बोला सर ये आईडी लगाना चाहता है। बोला भाई जब ये आईडी लगाना चाहता है तो झगड़ने की क्या बात है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि ये आईडी लगाना चाह रहा है। तो उन्होंने कहा कि सर ये आईडी किसी और के नीचे लगाना चाह रहा है, लाया मैं हूँ, इसकी 200 रुपये की टिकट भी मैंने दी है, 2500 बार इसको मैंने समझाया है और ये कहता है कि दूसरे के साथ मैं जुड़ जाऊंगा, तुम्हारे साथ नहीं जुड़ूंगा। तो फिर मैंने पूछा कि भाई ये जो कह रहे हैं वो ठीक है, इन्होंने तुम्हारी टिकट दी है 200 रुपये की? बोला हाँ सर दी है इन्होंने टिकट। अच्छा इन्होंने आपको इनवाइट किया? बोला हाँ इन्होंने इनवाइट किया है। तो फिर आप इनके नीचे जुड़ना क्यों नहीं चाहते हैं? तो उस शख्स ने कहा सर आपका सेमिनार पूरे 1.5 घंटे चला, मैं बगल में बैठा था, सब लोग तालियां बजा रहे थे और इससे ताली नहीं बज रही थी, ये मुझे रॉयल्टी तक कहाँ से लेके जाएगा? तो बजाएंगे ताली। सिस्टम में दम है, सबको मालूम है, सिस्टम में दम है कि नहीं है? प्रोडक्ट में भी दम है बराबर, फिर रेट में कम भी है लेकिन देता इनकम भी है, फिर भी लोगों की समझ में क्यों नहीं आता है? पूछा कभी अपने आप से? केपी सर कह रहे थे कि मैंने 100 लोगों को बुलाया है, आए बहुत कम है। वो इसलिए कि सिस्टम में दम है, लेकिन जो सिस्टम में दम है वो किसको मालूम है? वो तो आए हुए हैं, जिसको पता नहीं है वो आ नहीं पाए हैं। एक स्टोरी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। 2 भाई थे, एक का नाम राम था, दूसरे का नाम श्याम था। राम 10 साल का था, श्याम 6 साल का था। ये लोग बस्ती से बाहर निकले और एक कुएं के पास खड़े थे, अचानक राम गिर गया और 6 साल वाला आए देखा न बाएं देखा, उसने देखा कि एक डोरी थी, उसमें बकेट थी, उसने निकाल के फेंक दिया और किसी तरह से उसको रस्सी को उसने कहीं पे बांधा, फिर पूरा जोर लगाया और उसको जोर लगा के मेहनत करके उस 10 साल के बच्चे को उसने कुएं से निकाल लिया। अब जब ये निकल गया तो दोनों ने आपस में बात की कि ये वाकया हम अपने गांव में नहीं बताएंगे किसी को भी। क्यों बताएंगे? अगर बताएंगे तो हो सकता है माता पिता हमको मारें। तो फिर जैसे तैसे ये बात गांव में फैल गई कि राम पानी में गिर गया था तो श्याम ने इसको बचा लिया। लेकिन भारत है, भारत में जल्दी लोग मानते हैं क्या? मानते हैं? कोई नहीं माना। बोले हो ही नहीं सकता है, 10 साल का राम और ये 5 साल का 6 साल का श्याम, ये कैसे निकाल सकता है? कोई माना ही नहीं। तो फिर एक आदमी माना, एक आदमी जिनको मंसूर चाचा कहते थे। मंसूर चाचा ने मान लिया कि ये निकाल लिया इसने। तो फिर सारे लोग जो है मंसूर चाचा के घर चले गए। बोले आपने कैसे मान लिया कि ये 10 साल के राम को 6 साल के श्याम ने निकाल लिया, आपने कैसे मान लिया? तो उन्होंने कहा कि तुम क्या जो तुम देख रहे हो, जब बच्चे कह रहे हैं कि ये गिरा था, ये निकाला है, तो मानने जैसी बात क्या है? बोले नहीं नहीं, फिर भी माना कैसे? 6 साल वाला 10 साल को कैसे निकाल सकता है? तो फिर मंसूर चाचा ने कहा मैंने इसलिए माना कि उसके पास जब वो बच्चा गिरा था और ये जब निकाल रहा था तो उसके आजू बाजू में कोई नहीं था, इसीलिए उसने निकाल लिया। क्योंकि उसको वहां अगर कोई होता तो उसको पहली फुर्सत में कहता तू नहीं निकाल सकता। आरसीएम में लोग जोड़ने का हम प्रयास करते हैं, जुड़ते क्यों नहीं? क्योंकि जोड़ने वाला एक बंदा है और आरसीएम तुम ज्वाइन कर लिया, हो गया जा कल्याण खत्म। अभी कुछ
बात ही नहीं होती है। मतलब डिमोटिवेट करने वाले लोग ज़्यादा हैं और मोटिवेट करने वाले लोग कम हैं, और इसीलिए इस सिस्टम को लोग समझने के लिए उनको टाइम लगता है, टाइम लगेगा सिस्टम को समझने में। बस और कभी मौका रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला हम और बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और मैं सब लोगों से निवेदन करूंगा कि दोबारा जब भी सेमिनार होगा तो टाइम से आएँ, ताकि टाइम से सेमिनार को ख़त्म किया जाए। मैं बोलने के लिए 3 घंटे 4 घंटे लगातार बोल सकता हूँ। जिन लोगों ने मुझे सुना है वो अच्छी तरह से समझते हैं, और बहुत सारे मेरे हिसाब से इस साइड में के कम से कम आधे लोग जो है ना वो मुझे सुनने आए थे, सिर्फ मुझे सुनने आए थे। ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, वरना इनको आरएसएम से कोई लेना देना नहीं है। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग आए, वक्त की नज़ाकत को समझते हुए। मैं बस यही निवेदन करूंगा कि जब भी दोबारा सेमिनार हो तो टाइम से आएँ, टाइम से शुरू करेंगे, टाइम से ख़त्म करेंगे। टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है, टाइम से ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। हर दुनिया का महान व्यक्ति यही कह के मरा है, टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ मनी। तो इस बात को समझें। बस मैं आप लोगों के बीच, आप लोगों ने मुझे सुना, मैंने आप लोगों को सुनाया, मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। मैं तो सोचूंगा, मतलब मैं ये समझूंगा कि कभी और सेमिनार होगा तो आप ज़रूर टाइम पर आएंगे और टाइम से सुनेंगे, अपना नॉलेज बढ़ाएंगे। जय आरसीएम, गुड आरसीएम।